गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी बेटा मैग्नेटिज्म है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वो सब डिस्कस करने के बाद जो हमारा बेटा अगला टॉपिक है वो है परमानेंट मैग्नेट्स। क्या बेटा हमारा अगला टॉपिक परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स, ये बेटा हमारा अगला टॉपिक है ना, जो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बेटा, परमानेंट मैग्नेट्स का। देखो बेटा, अगर हम लोग मैग्नेट के बारे में बात करें तो बहुत पुरानी कहानी है बेटा। सबसे ज़्यादा मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को या इस कह सकते हो नेचर के इस आशीर्वाद को जिसने सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया बेटा, वो है चाइनीज़ ट्रैवलर्स। जी हाँ, बिल्कुल वही चाइना के लोग, है ना। सबसे ज़्यादा बेटा उन्होंने मैग्नेट रिलेटेड जो भी फेनोमेना है उसको सबसे ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लॉइट किया बेटा। चाइनीज़ को सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में पता चला। अभी जो भी रीज़न बिहाइंड मैग्नेटिज्म हम जो भी देखेंगे बेटा धीरे धीरे आगे, बट अगर हम बात करें कि लोगों को सबसे पहले या अभी भी आज भी अगर आप किसी नॉन साइंस वाले बंदे को जाके अगर आप बोलते हो बेटा कि मैग्नेट का मतलब क्या है, तो उसके दिमाग में वही आएगा चुंबक, है ना। मैग्नेट का मतलब है ना चुंबक। उसके दिमाग में वही चीज़ आएगी कि एक सॉलिड जैसा सब्सटेंस जो आयरन या इस तरह के मेटल पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये सारी कहानी बेटा बहुत पहले, मैंने कहा आपको, बहुत पुराने टाइम पे स्टार्ट हुई। जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स होते थे बच्चों, चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो समुद्र में यात्रा करते थे बेटा, जो सी वॉयजेस करते थे, वो लोग मैग्नेट को बेटा कॉम्पस की तरह यूज़ किया उन्होंने। एक मैग्नेटिक नीडल जो अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी ऑफ अर्थ। अर्थ का नॉर्थ किधर है, अर्थ का साउथ डायरेक्शन किधर है, तो उसके लिए उन्होंने कॉम्पस नीडल को यूज़ किया बेटा। उससे पहले जो उन लोगों को पता चला बेटा मैग्नेट के बारे में, वो जो भेड़िए होते हैं ना, मतलब भेड़िए कहना गलत होगा, उससे क्या बोलते हैं, गडेड़िए, शेफर्ड्स, जो भेड़ वगैरह चढ़ाने के लिए जाते हैं, मतलब घुमाने के लिए जाते हैं, शेफर्ड्स। वो शेफर्ड्स वगैरह जब अपने भेड़ों के साथ बेटा पहाड़ में निकलते थे घूमने के लिए, तो उनके जो जूते होते थे शेफर्ड्स के, उनके जूतों में ऐसे आयरन की वो कीलें लगी होती थी टू हैव अ प्रॉपर ग्रिप वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन और ट्रैवलिंग ऑन माउंटेन्स। तो कई जगह पर बेटा मैग्नेटिक ओर्स होते थे, और जहाँ भी मान लो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस अर्थ के सरफेस के नीचे दबा हुआ होता था, वहाँ पर उनके जूते चिपक जाते थे और वो डर जाते थे। वो कहते थे कि यहाँ पे धरती जो है वो खींचती है। तो इस तरह की कई सारी कहानियाँ बेटा चाइनीज़ पीपल को लेकर के। बट जो वर्ड मैग्नेट आया बेटा, ये वर्ड मैग्नेट जो आप देख रहे हो, दिस वर्ड मैग्नेट केम फ्रॉम द वर्ड मैग्नीशिया। दिस वर्ड मैग्नेट केम फ्रॉम द वर्ड मैग्नीशिया। दिस इज अ ग्रीक वर्ड, ओके, दिस इज अ ग्रीक वर्ड, और वहाँ से ये बेटा टर्म आया मैग्नीशिया। तो मैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स की बेटा बात करें तो कुछ मैं आपको मेनली बता देता हूँ। परमानेंट मैग्नेट्स बेटा नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस हैं जैसे कॉपर, आयरन, है ना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं कुछ जिनको कि हम बेटा परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। स्टील, है ना, आयरन, ठीक है, इन सबको बेटा हम परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया एक तो बेटा, और दूसरा जो हमारा अर्थ है बेटा, वो खुद ही एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो परमानेंट मैग्नेट में मेनली दो सेक्शंस अपने को पढ़ने बेटा, एक बार मैग्नेट और दूसरा बेटा, है ना, अर्थ मैग्नेटिज्म। दीज आर द मेनली टू टॉपिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। सो ऑल दीज थ्री टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर बेटा, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट bar magnet, permanent magnets, okay, and properties of magnetic materials, okay. So these things we'll discuss today बेटा, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं।
है ना। मैं लिख देता हूं हमारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन क्या है। टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। द फर्स्ट टॉपिक दैट विल डिस्कस बेटा इज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं ये बेटा बाद में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना। बार मैग्नेट्स के बाद हम डिस्कस कर लेंगे बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म। बार मैग्नेट के बाद डिस्कस कर लेंगे हम अर्थ मैग्नेटिज्म, और उसके बाद बेटा डिस्कस करेंगे हम सबसे लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, तो ये 3 टॉपिक जो है मेनली हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स में बार मैग्नेट्स, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ये 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं बेटा बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट्स, देखो बच्चों मिटाता हूं इसे, है ना। देखो आपने इससे पहले ये टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरे डिटेल में अच्छे से ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के आराम से पढ़िए, सुनिए, है ना। जितनी बातें इस चैप्टर के अंदर हैं टॉपिक से रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, वो सारी बातें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए बच्चों, बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट बेटा एक तरह का परमानेंट मैग्नेट है। अभी ये मत पूछना मेरे से कि वो किसका बना हुआ होता है, बार मैग्नेट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। बेटा अपने पास जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में, उन्हीं सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। बट मेनली दोज एलिमेंट्स आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, लाइक इट मे बी बेटा आयरन, कॉपर, निकल, जिंक, कोबाल्ट, है ना। ये जितने भी अपने पास बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उन्हीं मैग्नेटिक सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से बना होता है बार मैग्नेट, है ना। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि वो एक प्योर एलिमेंट हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक प्योर एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट के अंदर बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस से बना होता है ये बार मैग्नेट। जनरली ये ऐसे क्यूबॉइड शेप का होता है बेटा। इसके एक पोल को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसके दूसरे पोल को बेटा हम साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये हो गया बेटा एंड टू एंड जो लेंथ है, इसके बिल्कुल इस एंड से इसके इस एंड का जो बेटा लेंथ है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक लेंथ। जो पोल्स होते हैं बेटा वो बिल्कुल बार मैग्नेट के एंड्स पे नहीं होते, पोल्स थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, थोड़े से एंड से अंदर की तरफ पोल्स होते हैं। तो दोनों पोल्स के बीच का जो बेटा डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ बेटा, और ये हो गया मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा होता है ना। तो चलो स्टार्ट यहां से करते हैं, है ना। पहला पॉइंट इसके बारे में लिखते हैं कि बार मैग्नेट्स आर मेड ऑफ bar magnets are made of composition of magnetic substances और मैंने आपको बता दिया है ना मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए बेटा। मैग्नेटिक सब्सटेंस में आ गया है ना आयरन,
कोबाल्ट, जिंक, है ना, और भी है, स्टील सभी आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, बार मैग्नेट्स आर द परमानेंट मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट्स। बार मैग्नेट्स आर परमानेंट मैग्नेट्स, ये बेटा परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। तीसरा, ये नेचुरली भी पाए जा सकते हैं और बेटा आर्टिफिशियली बनाए भी जा सकते हैं। दे कैन बी they can be found in nature, they can be found in nature, ब्रैकेट में लिख लो, इन ओर्स, है ना, ओर्स वगैरह में, मतलब जो खदान वगैरह बेटा अर्थ के सरफेस की खुदाई वगैरह होती है बेटा, उन सब में पाए जा सकते हैं ये, है ना। दे कैन बी फाउंड इन नेचर, इन ओर्स, है ना, या फिर, है ना, कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, कैन ऑल्सो बी artificially produced, can also be artificially produced, can also be artificially produced, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लोगे बेटा इसमें, है ना, कि it always has two poles, कभी सिंगल पोल का मैग्नेट नहीं हो सकता बेटा, हमेशा दोनों पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आप तोड़ दोगे मैग्नेट को बीच से तो अगेन ये नॉर्थ और दूसरा एंड जो है बेटा अपने आप साउथ बन जाएगा। यहाँ से तोड़ोगे ये साउथ है बेटा, इधर वाला अपने आप नॉर्थ बन जाएगा। तो आप बार मैग्नेट को बेटा कभी भी तोड़ करके सिंगल पोल नहीं बना सकते, चाहे आप इतना सा छोटा, आप एटॉमिक लेवल पे भी चले जाओगे, एटॉमिक लेवल पे भी तोड़ते तोड़ते चले जाओगे तो भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एग्जिस्ट करेंगे बेटा। तो इट ऑलवेज हैव डाइपोल, इट ऑलवेज हैव डाइपोल। इसका मतलब है बेटा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एग्जिस्ट टुगेदर। डाइपोल का मतलब बेटा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। फिफ्थ बेटा, है ना, मोनोपोल्स कभी नहीं हो सकते, है ना। अ मैग्नेट कैनॉट हैव मोनोपोल, अ मैग्नेट कैनॉट हैव मोनोपोल्स। मोनोपोल्स का मतलब बेटा सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा दोनों पोल्स एग्जिस्ट करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा दोनों साथ में होंगे बेटा। सिक्स्थ पॉइंट, एक्सक्यूज मी बेटा, सॉरी, टेंशन मतलब कोरोना नहीं है, ठीक है। मैग्नेट कैन नॉट हैव मोनोपोल्स, मैग्नेट में बेटा मोनोपोल्स नहीं हो सकते। जो इसके पोल्स होते हैं बेटा वो एंड पे एग्जिस्ट करते हैं पोल्स, और एंड से थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, है ना। तो ऐसे लिख देंगे, पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट lie slightly inward from the geometric ends of the magnet, from the geometric ends of the magnet, from the geometric ends of the magnet। बेटा मैग्नेट के जो ज्योमेट्रिक एंड्स हैं, ये एंड्स उस ज्योमेट्रिक एंड से थोड़ा अंदर की तरफ दोनों पोल्स लाई करते हैं, साउथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। हो गया बेटा 6 पॉइंट। 7th पॉइंट लिखेंगे, है ना, कि ज्योमेट्रिक लेंथ जो होती है मैग्नेट की वो उसके मैग्नेटिक लेंथ से ज़्यादा होती है। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है? एलजी को हम लोग बोल रहे हैं बेटा ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है बेटा?
लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स, डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स ऑफ बार मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट, डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, 8th पॉइंट बेटा LM मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? इसकी दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है ना। LM क्या है? मैग्नेटिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ आ गया ना समझ में? बिल्कुल एकदम एज टू एज डिस्टेंस जो LG लिख रहा है, देखो बिल्कुल एकदम एज से एज का डिस्टेंस, दैट इज ज्योमेट्रिक लेंथ। पोल्स थोड़े अंदर की तरफ होते हैं तो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस दैट इज बेटा मैग्नेटिक लेंथ, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, वो उसकी मैग्नेटिक लेंथ हो गई बेटा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, है ना, वो हो गई उसकी मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और 9th पॉइंट आप लिखो लोग बेटा कि जो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ होता है वो बेटा मैग्नेटिक लेंथ से ज़्यादा होता है। जनरली बेटा ये रेशियो आई थिंक 0.8 के आसपास होता है, 7-8 के 0.7 0.8 के आसपास का ये रेशियो रहता है बेटा, है ना। खैर वो अपने को जानने की जरूरत नहीं, बस ये बेसिक पॉइंट्स बेटा जानने की जरूरत है। बार मैग्नेट, उसकी ज्योमेट्री, बार मैग्नेट पाए कैसे जाते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ना। नेचर में ही पाए जाते हैं, आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, बाद में देखेंगे बेटा आर्टिफिशियली मैग्नेट कैसे बनाए जाते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, है ना। बार मैग्नेट्स परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं बेटा, है ना। समय के साथ साथ ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बेटा लूज भी करते हैं, है ना। तो लिख सकते हो ऐसे, कितना भी अच्छा बेटा बार मैग्नेट होगा, कोई भी परमानेंट मैग्नेट लाइफ टाइम के लिए कभी भी परमानेंट नहीं रहता है ना। वो टाइम के साथ साथ बेटा अपनी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता है, और टेम्परेचर पे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट होती हैं बेटा, है ना। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर कि जनरली परमानेंट मैग्नेट्स lose their magnetic property with time, धीरे धीरे बेटा वीक होता जाता है मैग्नेट, है ना। लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विथ टाइम, है ना। जनरली परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को टाइम के साथ लूज करते हैं बेटा। ठीक है, चलो हो गया, ये कॉपी मिटाऊं, है ना। चलो ये कॉपी कर रहे हो अभी, चलो कर लो कॉपी, है ना। 5 मिनट का समय, 5 मिनट तो नहीं 2 मिनट का समय देता हूं, कॉपी करो जल्दी फटाफट फास्ट। ठीक है बच्चों, चलो मिटाओ इसे। देखो बेटा, कोई भी मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है, कोई भी जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है, वो डिसाइड किया जाता है बेटा एक टर्म से जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। किसे डिसाइड किया जाता है बेटा? एक टर्म जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ नॉर्थ पोल की जगह पर बेटा मैं यहाँ पर +m लिख दूंगा, और साउथ पोल की जगह पर बेटा मैं -m लिख दूंगा, जहाँ पर m को मैं बोलूँगा बेटा पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्या बोलूँगा? पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। कितने पॉइंट हो गए थे? 9 हो गए थे ना बेटा, 10 हो गए थे, 10 हो गए थे। चलो 11 नंबर पॉइंट पे आते हैं।
है ना। 11 नंबर पॉइंट पर आते हैं, या चलो 11 नंबर पॉइंट मत लिखो, नए तरीके से लिखो। क्या लिखो आप यहाँ पे अब? टॉपिक लिखो, नया टॉपिक लिखो। लिखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। टॉपिक लिखो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। लिखो टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं क्या है ये। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, देखो बेटा, मैं भी डिस्कस कर रहा था आपसे कि कोई भी मैग्नेट कितना स्ट्रांग है या उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितनी स्ट्रांग है, ये दूसरे मैग्नेट को कितने ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा बेटा, ये सब डिपेंड करता है इस मैग्नेट के पोल के स्ट्रेंथ पे, है ना। तो एम है बेटा पोल स्ट्रेंथ। एम क्या है बेटा? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग बेटा एम से डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ, है ना। इसी में चाहो तो बेटा आप आगे पॉइंट ऐड कर सकते हो। पॉइंट ये ऐड करो, है ना, कि स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट is decided by its pole strength, by its pole strength, is decided by its pole strength। ठीक है, कोई भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक मैग्नेट है, वो सब डिसाइड होता है बेटा इस पोल के स्ट्रेंथ से, है ना। तो दूसरा ये लिख लेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के पास इक्वल एंड ऑपोजिट पोल स्ट्रेंथ होता है बेटा, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ सेम बार मैग्नेट आर इक्वल, है ना। बट एक को हम प्लस एम और एक को हम माइनस एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, क्योंकि दोनों के ऑपोजिट बिहेवियर की वजह से, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि फॉर अ सेम मैग्नेट, फॉर अ सेम बार मैग्नेट, फॉर अ सेम बार मैग्नेट, for a same bar magnet, for a same bar magnet, north pole and south pole, है ना, north pole and south pole has same pole strength, has same pole strength। ठीक है। तीसरा, दोनों पोल्स के बेटा ऑपोजिट बिहेवियर होने की वजह से एक को प्लस एम से डिनोट करते हैं और एक को माइनस एम से, है ना। ड्यू टू ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल इज, या लिखो स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज रिप्रेजेंटेड, strength of north pole is represented by plus m and strength of south pole is represented, and strength of south pole is represented by minus m, and strength of south pole is, sorry beta,
is represented -m। ठीक है, दोनों पोल्स के ऑपोजिट बिहेवियर होने की वजह से नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को +m से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को बेटा -m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और बात याद रखना, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर पोल्स बेटा रिपेल करते हैं, है ना। तो यहां पे लिख लेना सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, whereas opposite poles attract each other, whereas opposite poles attract each other। ठीक है, फोर्थ के बाद आता है बेटा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा? पोल स्ट्रेंथ को हम लोग किस यूनिट में मेजर करते हैं, है ना। तो पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं m बेटा, पोल स्ट्रेंथ को m से हम डिनोट करते हैं, इज एम्पियर इंटू मीटर। क्या बेटा ये लिखा हुआ, ये लिखा है एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। ठीक है, ये बेटा पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट है, ये सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ बेटा, सिंबल के फॉर्म में, और ये मैंने इलोंगेट करके लिख दिया पूरा। ठीक है, सिक्स्थ, पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्केलर, जैसे चार्ज है ना वैसे ही पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है ना। पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो बेटा, मैं बार बार पोल स्ट्रेंथ वर्ड यूज कर रहा हूं, यही करेक्ट वर्ड है इसको यूज करने का भी, है ना। यही करेक्ट वर्ड भी है बेटा इसको बोलने का। कई जगह पर इसको पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज करके भी कई सारे बुक्स में बोला है। मैं बेटा उससे अग्री नहीं करता हूं, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता, और एनसीईआरटी ने भी उसको अवॉइड किया है ना, डिस्कार्ड किया है। एनसीईआरटी ने भी नहीं माना कि भाई मैग्नेटिक चार्ज होता है, और सच में नहीं होता बेटा। देयर इज नथिंग लाइक मैग्नेटिक चार्ज, ऐसा कोई फिजिक्स में टर्म नहीं है। बट कई सारे फिजिसिस्ट ने और कुछ ऑथर्स ने बेटा अपने मन से ये टर्म कॉइन कर लिया, बना लिया कि मैग्नेटिक चार्ज, बट देयर इज नथिंग लाइक मैग्नेटिक चार्ज। ओके, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, देयर इज नथिंग लाइक मैग्नेटिक चार्ज। कुछ नहीं होता बेटा, मैग्नेट चार्ज चार्ज होता है, मैग्नेट अलग है, मैग्नेटिक चार्ज कुछ नहीं होता। इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं बेटा, +m -m। ठीक है, स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं बेटा, मेजर करते हैं इसको एम्पियर इंटू मीटर में, है ना। एम्पियर इंटू मीटर में पोल स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है। पोल स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हो गए बेटा ये 6 पॉइंट। अब आते हैं सबसे अपने महत्वपूर्ण पॉइंट पर, है ना। ये सब तो थियरीज हो गई बेटा इसके रिलेटेड। है ना, आप कॉपी करते चलना साथ ही साथ। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब कई सारे बुक्स में बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से भी क्या डिनोट किया है। मैं पर्सनली बेटा कैपिटल M से डिनोट करता हूं, कुछ बुक्स में म्यू से भी डिनोट करते हैं ना, या कैपिटल M वेक्टर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू होती है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय LM वेक्टर, ये लेंथ ऑफ मैग्नेट LM वेक्टर। LM वेक्टर का जो डायरेक्शन है बेटा, ये नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। LM वेक्टर का डायरेक्शन होता है नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। यही है बेटा LM वेक्टर, ये नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जहाँ तक भी हो गया होगा बेटा, 7-8 पॉइंट जितने भी हो गए उसके बाद लिख लेना आप अगला पॉइंट, है ना, कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट इज
मैग्नेटिक मोमेंट इज डिनोटेड बाय दिस वेक्टर और म्यू, दोनों से आपको दिख जाएगा। मैं पर्सनली ये वाला यूज करता हूं बेटा हर जगह, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। Its direction is from negative pole towards, its direction is from negative pole towards positive pole, है ना। नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इसका बेटा डायरेक्शन होता है, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव पोल टूवर्ड्स पॉजिटिव पोल, है ना, ठीक है। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का तरीका। अगर बेटा मैं मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर इंटू मीटर, ये लेंथ है, इंटू मीटर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा? SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही बात है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगेन आई एम यूजिंग सिंबल्स, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में आप पढ़ते हो बेटा ये सिंबल्स, ठीक है ना। इस सिंबल का बेटा मीनिंग क्या है? एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक बार मैग्नेट का बेटा इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। यहां पर LM क्या होता है? व्हाट इज LM? LM इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। और डायरेक्शन कैसे लेते हैं बेटा LM का, LM वेक्टर का? फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। LM क्या है बेटा? मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। LM को यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो अलग से कि LM क्या है बेटा। पहले भी मैंने LM के बारे में बोला, बट यहां वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर। मैग्नेटिक लेंथ तो है ही बेटा, इसको वेक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर ऑफ अ बार मैग्नेट, ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लेंथ वेक्टर ऑफ अ बार मैग्नेट, ठीक है। ये हम लोग LM को लिखते हैं बच्चों, ओके। चलो इसको कॉपी करो फटाफट पूरा, फिर आगे की बात करते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह वो अब आगे बेटा चर्चा में आएगी, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको फटाफट, फास्ट हो गया, कीजिए कॉपी। ठीक है, चलो ये सारी बातें हो गई बेटा, है ना। हाँ, अब अगला लिख लेंगे बेटा हम लोग टॉपिक। अगला टॉपिक लिखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस magnetic field lines due to a bar magnet, magnetic field lines due to a bar magnet, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, अगर हमने बेटा ऐसे बार मैग्नेट ड्रॉ किया,
अगर बेटा हमने ऐसे बार मैग्नेट मान लो ड्रॉ किया है ना, इसको मैंने बता दिया बेटा प्लस एम है ना, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा नॉर्थ पोल, थोड़ा अंदर की तरफ नॉर्थ पोल, और इधर से बेटा थोड़ा अंदर की तरफ एंड से साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहाँ बेटा फील्ड लाइंस कैसी होंगी देखो बताता हूँ। मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से फील्ड निकलेगी और साउथ में फील्ड एंटर होगी। ठीक है, तो मैग्नेट के बाहर में बेटा नॉर्थ से फील्ड ऐसे निकल रही है, देखना ध्यान से, और साउथ में बेटा फील्ड लाइंस एंटर होंगी इस तरह से, है ना। तो मैग्नेट के बाहर बेटा नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ में बेटा फील्ड लाइंस एंटर होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बच्चों इसको। ठीक है, नॉर्थ से निकलेंगी बेटा, साउथ में जाकर के एंटर होंगी फील्ड लाइंस। नॉर्थ से निकल रही हैं, साउथ में एंटर हो रही है। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लेना आप डायग्राम। है ना, नॉर्थ से निकल रही है बेटा फील्ड लाइंस और साउथ में जाकर के एंटर हो रही हैं। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बेटा निकलेंगी पोल से, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा मैग्नेट कितना स्ट्रांग है ना। तो एक और यहां पे छोटा सा आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमेनेटिंग फ्रॉम अ पोल। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमिनेटिंग फ्रॉम अ पोल है ना, ये होता है बेटा म्यू नॉट इंटू एम। ठीक है, म्यू नॉट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और एम है बेटा पोल स्ट्रेंथ, है ना। तो इससे कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पोल से निकलती हैं, तो दिस इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एक पोल से निकलती हैं। बेटा ये मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, ये आपको एनसीईआरटी या किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। दिस इज द एडिशनल नॉलेज फॉर यू, जस्ट फॉर यू बेटा, सिर्फ आपके लिए, है ना। ये एडिशनल नॉलेज है ना, ये आपको बुक में नहीं मिलता बेटा, है ना, ये कहीं भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। ये आपके लिए बेटा एडिशनल नॉलेज है कि भाई कितनी फील्ड लाइंस निकलेंगी, है ना, वो बेटा डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, है ना, कि पोल स्ट्रेंथ कितनी है ना। पोल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी बेटा, पोल की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा निकलेंगी। ठीक है, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। ये बेटा मैग्नेट के बाहर की कहानी है। कहाँ की कहानी है ये? मैग्नेट के बाहर की। बट मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? मैग्नेट के अंदर में बेटा यही जो फील्ड लाइंस देख रहे हो आप, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, फिर ये यहाँ के बाद बेटा अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है। देख रहे हो, अंदर में यही फील्ड लाइन घूम करके बेटा साउथ टू नॉर्थ जाता है। जो यहाँ बेटा नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, यही बेटा अंदर में घूम करके साउथ टू नॉर्थ जाता है। सेम यही फील्ड लाइन दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ आया बेटा, ये घूम करके यहाँ जाएगा। है ना, देख रहे हो बेटा, ये सारी की सारी फील्ड लाइंस घूम करके इधर से निकलेंगी। ठीक है, तो जितनी फील्ड लाइंस बेटा बाहर में नॉर्थ टू साउथ आ रही हैं, वो सब अंदर में बेटा साउथ टू नॉर्थ जाती हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्लोज लूप बनाती हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्या बनाती हैं? क्लोज लूप, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, फॉर्म क्लोज लूप। याद रखना बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। और जो भी फील्ड लाइन बेटा, जो भी फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी वो नॉन कॉन्जर्वेटिव इन नेचर होंगी। तो अगला पॉइंट आप लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नहीं पता होता है लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड बेटा। मैग्नेटिक फील्ड नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इज अ नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कॉन्जर्वेटिव फील्ड है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, है ना। आउटसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जबकि बेटा मैग्नेट के अंदर में फील्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना। तो अगला पॉइंट लिख लोगे बेटा, इनसाइड मैग्नेट फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। Inside magnet field lines are from south pole to north pole. Inside magnet field lines होती हैं बेटा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऑलवेज नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऑलवेज नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं, ऑलवेज, है ना, और साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हैं, है ना। तो ये भी लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल। और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड लाइंस आउटसाइड मैग्नेट, है ना। तो ऐसे लिख लेंगे, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम। वैसे बेटा ये पॉइंट है ना आउटसाइड मैग्नेट के लिए वैलिड है, कंप्लीटली वैलिड नहीं है ना। क्योंकि देखो मतलब जो चीज़ क्लोज लूप बना रही है बेटा, जो चीज़ क्लोज लूप बना रही है तो उसका ओरिजिन और टर्मिनेट पॉइंट तो हम डिस्कस नहीं कर सकते ना। जो चीज़ क्लोज लूप बना रही है ना, इसको रहने दो, ये नहीं लिखेंगे। तो क्या क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी निकलती हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, पोल स्ट्रेंथ पे। पोल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा क्लोज लूप बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। आउटसाइड मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड मैग्नेट फील्ड का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, है ना। ये सारी बातें हमने बच्चों इसमें डिस्कस कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की बात करेंगे बेटा। मिटाऊं इसको, चलो, है ना, मिटाते हैं। अब बात करेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, है ना, बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। देखो बेटा, अगर हम लोग सिंगल पोल की बात करें, जबकि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बेटा पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक सिंगल स्ट्रेंथ है प्लस एम बेटा, तो प्लस एम की वजह से यहां से आर डिस्टेंस पर जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम दिस पोल। पॉजिटिव अगर पोल है बेटा, नॉर्थ पोल है, तो अवे फ्रॉम द पोल, है ना। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट एम बाय आर स्क्वेयर
यहाँ पर m क्या है बेटा, पोल की स्ट्रेंथ, r क्या है, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हो इस पॉइंट का इस पोल से डिस्टेंस। सिमिलरली अगर मैं बेटा यहाँ पर प्लस m ना लेकर के नेगेटिव पोल ले लूँ माइनस m, नेगेटिव पोल ले लूँ बेटा मैं माइनस m, सॉरी 4 पाई छूट गया बेटा, 4 पाई भी होगा, नीचे में 4 पाई भी आएगा, ठीक है। हाँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये होता है। माइनस m की वजह से अगर बेटा यहाँ से r डिस्टेंस पर लिखोगे आप मैग्नेटिक फील्ड, तो ये होगा बेटा टूवर्ड्स, है ना, टूवर्ड्स माइनस m, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बेटा म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बस डिफरेंस दोनों में यही है बेटा कि पॉजिटिव पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, नेगेटिव पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स पोल होता है, यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमने भले ही बेटा पढ़ लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब ये मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। नोट बना करके यहाँ पे आप लिख लेना, है ना। पहले तो यहाँ पर लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल्स। अगर इंडिविजुअली हम लोग पोल लें तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा इंडिविजुअल पोल्स की वजह से किसी भी पॉइंट पर, है ना। बट वहीं पर आप बेटा नोट बना करके लिख लेना लास्ट में कि मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब मोनोपोल्स बेटा एग्जिस्ट करते नहीं है, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये बेटा आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी हम मोनोपोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, जब हम जानते हैं मोनोपोल्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो व्हाई वी आर स्टडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल्स। अब बताता हूं इसका रीजन क्या रीजन है इसके पीछे बेटा। देखो फॉर्मूला याद रखना, म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट m बाई 4 पाई आर स्क्वायर। वहां पर बेटा स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ। हमें बेटा पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट, है ना। पूरे मैग्नेट की वजह से बेटा स्ट्रेंथ कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड की, पूरे मैग्नेट की वजह से, पूरा बार मैग्नेट ले लिया हमने, इस पूरे बार मैग्नेट की वजह से बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, तो अगर मान लो ये बेटा इसका एक्सियल पॉइंट है ना, ये इसका एक्सियल पॉइंट है। सबसे पहले ऑन इट्स एक्सिस ही पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट केस वन ऑन इट्स एक्सिस, यही बेटा एनसीईआरटी में दिया इसलिए यही वाला पढ़ेंगे, कोई और मेरे ख्याल से एग्जाम में आता भी नहीं है, एक्सिस वाला ही पूछा जाएगा आपसे। तो बार मैग्नेट के सेंटर से बेटा, इस बार मैग्नेट के सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो दूरी है बेटा r, वो दूरी कितनी है r। तो इस बार मैग्नेट की वजह से बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। जाहिर सी बात है कि यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकलती हैं, यहां पर फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा बेटा, है ना, और साउथ में एंटर होती है, इधर एंटर होती है, तो यहां भी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो बेटा इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको यही डायरेक्शन मिलेगा बेटा, है ना। बार मैग्नेट के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन मिलेगा बेटा, हर जगह पर डायरेक्शन यही मिलेगा, अंदर में साउथ टू नॉर्थ और बाहर में बेटा नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसा ही रहेगा डायरेक्शन पूरे एक्सिस पे, इधर मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में, जो इधर मैग्नेटिक मोमेंट का इसका डायरेक्शन है, नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, इस डायरेक्शन में बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे। तो एक्सिस पे मैंने बेटा एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो पॉइंट इस मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पूरे मैग्नेट की वजह से। तो इस पोल की वजह से लिख दो प्लस इस पोल की वजह से लिख दो, दोनों को क्या कर दो ऐड, तो वहां पर बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, है ना। तो यही तरीका यूज करते हैं, इसलिए हमने पहले मोनोपोल्स की वजह से पढ़ा। तो ये जो आता है बेटा, ये आता है 2 म्यू नॉट m हो गया बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब, 2 म्यू नॉट कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4 पाई r क्यूब। ये कैपिटल M क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है इसका, है ना। क्या है इसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा, पोल स्ट्रेंथ इनटू Lm, है ना, ये हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे बेटा, है ना, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे,
सबसे पहला इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं बेटा। ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, on the axis of magnet at any point direction of on the axis of magnet at any point direction of magnetic field is along its magnetic moment, is along its magnetic dipole moment, is along its magnetic dipole moment। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा, इस बार मैग्नेट के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, यहां पर भी इधर ही होगा फील्ड का डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पर, इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर देखोगे बेटा तो फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो उस पॉइंट पर बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, तो ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट एट एनी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा बेटा, है ना? तो लिख लेंगे कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस। कैसे निकालोगे? कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? 2μ0m/4πr³। ये फॉर्मूला यूज करोगे आप मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सियल पॉइंट पर निकालने के लिए। यहां पर μ0/4π की वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁷ μ0/4π है ना। μ0/4π की वैल्यू, μ0 कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। ये आपने ऑलरेडी बेटा पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा ये सब, है ना। चलो फटाफट इसको कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, है ना। ये जो मैंने लिखा है कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है कैलकुलेटिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो इस मैग्नेट के एक्सिस पे बेटा कोई भी पॉइंट है जो कि इस मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इस पॉइंट पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी? तो 2μ0m/4πr³। और ये कैपिटल M क्या है बेटा? इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। कैपिटल M क्या है बेटा? इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, चलो फटाफट इसको कॉपी करो, फिर आगे की कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो केस 1 ही रहने देंगे बेटा, इसमें केस 2 केस 3 ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर बेटा मैं बता दूंगा, बट मेरी बात मानो नहीं आएगा नीट में। इक्वेटोरियल पॉइंट पर नहीं आता नीट में, सिर्फ एक्सियल पॉइंट पर आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ध्यान देना, ये डिस्टेंस के साथ इसका क्यूब का रिलेशन है ना। डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो बेटा 8 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, क्यूब के साथ इनवर्स रिलेशन है, आर क्यूब दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का आर के साथ इनवर्स में क्यूब का रिलेशन है, ये ध्यान देना। चलो ये हो गया बेटा फॉर्मूला वगैरह सब। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, मतलब नीट लेवल का बेटा क्वेश्चन लेते हैं जो नीट में आ सकता है क्वेश्चन। कह रहे हैं बेटा शॉर्ट लीनियर बार मैग्नेट है, एक बहुत ही शॉर्ट लीनियर बार मैग्नेट है बेटा, और +m -m। कह रहा है इस मैग्नेट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसके एक्सिस पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये पॉइंट P जो है बेटा, ये पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, और ये एक्सिस से बेटा 10 सेंटीमीटर दूर है। पोल स्ट्रेंथ बेटा आपको दिया गया है 0.01 एम्पियर इंटू मीटर, और मैग्नेट की जो लेंथ है बेटा वो आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहाँ पर आपको बताना है बेटा कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, 2 म्यू नॉट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन 4 पाई आर क्यूब। सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, 2 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -7। एम क्या होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ। पोल स्ट्रेंथ कितना है बेटा 0.01, ये SI यूनिट में, इसलिए बेटा इसको ऐसे लिख दिया, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ml है ना, यही होता है बेटा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.04 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा आर क्यूब। कहाँ पे निकालना है बेटा 10 सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर में बेटा कितना मीटर हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा ना, 0.1 का क्यूब है ना। इसको सॉल्व करो फटाफट, देखो क्या आता है बेटा, ये 4 इंटू 10 टू द पावर -4 आ जाएगा बेटा, ये -11 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -11 तो यहीं आ गया है ना, और ये आ गया बेटा 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाएगा बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा -8, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8। सब कुछ SI यूनिट में लिया है बेटा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो भी है वो भी SI यूनिट में आएगा, टेस्ला है ना। समझ में आ गई मेरी बात बेटा। तो किसी भी बार मैग्नेट की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आप ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से बेटा फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। चलो मिटाओ इसको, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आखिरी टॉपिक बचा है बेटा बार मैग्नेट का, इसके बाद बार मैग्नेट हो जाएगा आपका कंप्लीट, है ना। एंड द लास्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लिख लेंगे बेटा बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बिहेवियर ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बेटा बार मैग्नेट का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। तो देखो ये मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और बार मैग्नेट मैंने कुछ इस तरह से रखा बेटा यहां पे, ठीक है। यहां पे ले लिया बेटा नॉर्थ पोल और यहां ले लिया मैंने साउथ पोल, इस तरह से बेटा मैंने बार मैग्नेट रखा है, ठीक है। और जो बार मैग्नेट है वो बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो आपको डायरेक्शन दिख रहा है, इससे ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है अभी बार मैग्नेट, है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको मैं कह देता हूं बी एक्सटर्नल, है ना। जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं बेटा बी एक्सटर्नल। जब भी बार मैग्नेट को बेटा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो बार मैग्नेट के ऊपर बेटा टॉर्क लगता है ना। क्या लगता है उसके ऊपर, टॉर्क। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, है ना, तो नेट फोर्स 0 होगा, सिर्फ टॉर्क लगेगा, है ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लो, अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस टॉर्क। अ बार मैग्नेट placed in uniform magnetic field, placed in uniform magnetic field experience torque. A bar magnet placed in uniform magnetic field, a bar magnet placed in uniform magnetic field experience torque. टॉर्क ऑन बार मैग्नेट, कितना टॉर्क लगेगा बेटा, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट। ये टॉर्क जो लगता है बेटा, ये टॉर्क लगेगा M क्रॉस बी एक्सटर्नल जो भी है, ये टॉर्क का बेटा फॉर्मूला हो गया M क्रॉस बी, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, है ना। उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा बेटा वही लगेगा टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है बेटा, इधर, ये डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ये है बी, है ना, M क्रॉस बी, है ना, M क्रॉस बी। तो अगर आप देखोगे बेटा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल की तरफ है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा। ये क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा। क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा,
है ना, बी एक्सटर्नल साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड, उनके बीच का एंगल क्या है बेटा, थीटा। टॉर्क जीरो कब होता है बेटा, जब साइन थीटा जीरो होगा, यानी जब थीटा की वैल्यू होती है जीरो हो जाए या तो 180 हो। जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तब भी टॉर्क जीरो होगा, यानी ऐसे। और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तब भी टॉर्क क्या होगा बेटा, जीरो, है ना। तो लिख लेंगे यहां पर when torque on bar magnet will be zero, 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 है ना। तो इसका हो जाएगा बेटा आंसर when थीटा इक्वल टू जीरो और when थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों ही कंडीशन में बेटा बार मैग्नेट के ऊपर लगने वाला टॉर्क जीरो हो जाएगा। टॉर्क वो चीज है बेटा जो बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करती है। टॉर्क वो चीज है जो मैग्नेट को रोटेट करने की कोशिश करता है बेटा, ठीक है। तो या तो बार मैग्नेट बेटा ऐसा रखा हो, साउथ पोल नॉर्थ पोल, यानी ऐसे है बार मैग्नेट बेटा, दिख रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, जीरो। या फिर ये आपका बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और बार मैग्नेट कुछ इस तरह से रखा हो कि यहां पर हो बेटा साउथ और इधर हो नॉर्थ, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया बेटा साउथ टू नॉर्थ, ये आपका बार मैग्नेट। तो इस बार बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अभी ये एंगल कितना है बेटा, 180। इन दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। थीटा जीरो हो तब भी ये चीज जीरो हो जाएगी, थीटा बेटा 180 हो तब भी ये चीज जीरो हो जाएगी। इन दोनों कंडीशन में बेटा टॉर्क जीरो होगा। इसके अलावा किसी भी एंगल पे होगा तो बेटा टॉर्क लगेगा, और टॉर्क का ये फॉर्मूला है, यहां से आप टॉर्क फाइंड आउट कर सकते हो कितना टॉर्क लगेगा बार मैग्नेट के ऊपर, ठीक है। टॉर्क क्या करता है यहां पे, टॉर्क बेटा इसको रोटेट करने की कोशिश करता है और रोटेट करके इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यानी इस पोजीशन में अलाइन करने की कोशिश करता है। टॉर्क हमेशा इसके ऊपर ऐसा लगेगा, इस तरह से लगेगा कि ये इसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करेगा ऑलवेज, है ना। ये ऐसे रोटेट करके इसे इस कंडीशन में लाना चाहेगा, थीटा इक्वल टू जीरो लाना चाहेगा, है ना। तो टॉर्क हमेशा इस तरह से लगता है ना। मिटाओ इसको, ये कॉपी हो गया, फटाफट कॉपी करो, फिर इसके आगे की कहानी डिस्कस करते हैं बेटा। लिख लो अगला पॉइंट बेटा, टॉर्क ऑन बार मैग्नेट एक्ट्स इन अ वे such that it tries to align bar magnet along magnetic field. Along external magnetic field. Along external magnetic field. इसके ऊपर जो बेटा टॉर्क लगता है वो हमेशा चाहता है थीटा जीरो, है ना। टॉर्क लगने का सेंस ऐसा होता है कि वो चाहता है कि मैग्नेट जो है वो बार मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए, है ना, और ये थीटा क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, ये एंगल ना रहे, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको याद रखने का बेटा ट्रिक है ना, कि ट्राइज टू मेंटेन जीरो एंगल, ट्राई टू मेंटेन जीरो एंगल। आप ऐसे टॉर्क लगाओ कि एंगल जीरो हो जाए, ट्राई टू मेंटेन जीरो एंगल। अभी अगर आप यहाँ पे देखो टॉर्क देखोगे तो अगर ऐसे ले जाओगे तो ये थीटा बढ़ेगा ना, जीरो एंगल लाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, है ना बेटा, इधर लाना पड़ेगा। तो टॉर्क ऐसे लगेगा अंदर की तरफ, थंब के अलोंग बेटा टॉर्क का डायरेक्शन आएगा, ठीक है।
तो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट एक्ट सच दैट इट ट्राइज टू अलाइन बार मैग्नेट अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ट्राई टू मेंटेन जीरो एंगल, ठीक है। ये हो गई बेटा इसकी कहानी। अब यहां पर बेटा एक पॉइंट आता है इक्विलिब्रियम। जब टॉर्क जीरो होता है, जिस कंडीशन में टॉर्क जीरो होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दो ही है, थीटा जीरो या थीटा 180। इन दोनों को बेटा हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। इन दोनों कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि ये बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब आता है बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। अगला टॉपिक है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है बार मैग्नेट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये होता है बेटा माइनस एम डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी ये माइनस एम बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द सेम थिंग, मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है बेटा थीटा, है ना। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। एट थीटा इक्वल टू 90 बेटा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी जब बार मैग्नेट बेटा वर्टिकल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा जीरो। एट थीटा इक्वल टू जीरो बेटा, थीटा इक्वल टू जीरो पे, थीटा इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा मिनिमम होती है। थीटा को जब जीरो रखोगे तो ये कॉस जीरो 1 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई बी। और एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बेटा, एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है। यानी जब ये बार मैग्नेट ऐसे उल्टा पड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होगा बार मैग्नेट, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेट की मैक्सिमम होगी बेटा। और मैक्सिमम कितनी होती है? प्लस एम बी। क्यों? थीटा इक्वल टू 180 पे कॉस 180 होता है बेटा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम बी, ठीक है। कॉपी करो। ठीक है बेटा, तो थीटा इक्वल टू 90 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, थीटा इक्वल टू 180 पे पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम होती है। आप याद रखना बेटा, इसी दोनों को, यही दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशंस थे। दीज टू वेर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, राइट बेटा, ये दोनों ही इक्विलिब्रियम पोजीशंस थे। तो जहां पर बेटा पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, लेकिन है दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। फिर से बेटा एसएचएम वगैरह की भी चीजें हैं, है ना, जिसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ये डाइपोल को अगर बेटा थोड़ा सा ऐसे यहां पर ऐसे करके छोड़ोगे तो ये इसमें एसएचएम भी परफॉर्म करता है, और उस एसएचएम का जो बेटा टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट अपॉन एम बी। ये याद रखना, ठीक है। एम हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, बी है मैग्नेटिक फील्ड, और आई है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाएगा, इसका बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा बेटा, और इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछेगा। ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, यहां पर इस तरह से दिख रहा है, लाइक दिस बेटा, ऐसे ऑसिलेट करेगा यहां पे, है ना, ऐसे, ओके। तो उसकी ऑसिलेशन का आप टाइम पीरियड यहां से निकाल सकते हो। थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 180 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यही दो इक्विलिब्रियम है बेटा। थीटा इक्वल टू 0 भी इक्विलिब्रियम है, और थीटा इक्वल टू 180, ये दोनों ही बेटा इक्विलिब्रियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये दोनों ही कंडीशंस बेटा इक्विलिब्रियम है, ऑल द टू आर इक्विलिब्रियम, बोथ ऑफ दीज आर इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल है बेटा और एक अनस्टेबल है, ये इंपॉर्टेंट है। एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल है, क्यों? क्योंकि वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से पता चला कि वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। थीटा इक्वल टू 180 पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो अनस्टेबल है। लेकिन इक्विलिब्रियम दोनों है। तो अगर आपसे पूछे कि अगर बार मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितने इक्विलिब्रियम पोजीशंस आ सकते हैं? 2 इक्विलिब्रियम पोजीशन आएंगे। कौन कौन से? थीटा 0 थीटा 180 दोनों इक्विलिब्रियम है। थीटा 0 स्टेबल है, थीटा 180 अनस्टेबल है। इसलिए टॉर्क ऐसे लगता है कि वो इसको थीटा 0 पे लेकर के आए ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम आए, है ना। कोई भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहता है बेटा, इसलिए टॉर्क ऐसे लगता है कि थीटा इक्वल टू 0 मेंटेन करे, है ना। थीटा इक्वल टू 0 के अलॉन्ग उसे इधर लाना चाहता है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। ठीक है, तो चलो बार मैग्नेट आपका होता है बेटा समाप्त। हमने देखा बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट है क्या है, नहीं है, ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है उसकी, अदर प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, एक्सियल पॉइंट पर वही एनसीईआरटी में वही आएगा। ठीक है, बार मैग्नेट का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा है, बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगेगा बेटा, टॉर्क 0 कब होगा, इक्विलिब्रियम कौन कौन सी जगह पे आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, कितनी होगी, मिनिमम कब होगी और कितनी होगी, है ना, कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और ये बार मैग्नेट एसएचएम परफॉर्म करता है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी बातें बेटा हमने डिस्कस कर ली और आपका चैप्टर यहीं पर होता है समाप्त। आप आराम से असाइनमेंट बेटा अटेम्प्ट कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपसे असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएंगी। टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा विल डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा, और लास्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे और आपका ये परमानेंट मैग्नेट का टॉपिक बेटा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो। सून विल मीट टुमारो। ओके।